हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। ये हमारी क्लास 10 है और ये आपका लास्ट क्लास है मैथ्स की। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी। इसी के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2/3 का अनुपात है। उनकी ऊंचाइयों में 5/3 का अनुपात है। उनके आयतनों का अनुपात बताना है। मेरे पास दो सिलेंडर है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। इसकी त्रिज्या दी है 2, इसकी त्रिज्या दी है 3, ठीक है। मान लेते हैं R1, ये R2। इसका H1 हमें कितना दिया है, 5, रेशियो में 5 है। और H2 हमारा है 3x। x भी हम ले सकते हैं रेशियो में, बट x इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमसे अनुपात पूछा। अनुपात में हमारे x कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए नहीं लेना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ दो है तो पहले वाले को R1 नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को R2 नाम दे दिया, ठीक। बस अब इसमें वैल्यू हमें पुटअप करके सॉल्व करनी है। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। R1 हमारी कितनी है, 2 का स्क्वायर, H कितना है 5 अपॉन R2 है हमारा 3 का स्क्वायर इंटू H2 है 3। तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27। तो 20/7 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप इतनी 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 है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी पैक की जा सकती है, ये आपसे पूछा है। एन नंबर्स आपसे पूछा है कितने पैक की जा सकती। तो ये एक टिक्की का जो है माप इतना है, तो जितनी भी टिक्कियां होंगी सबका इतना ही माप होगा। तो प्रत्येक टिक्की का माप निकाल लेते हैं पहले कितना है। प्रत्येक टिक्किया का माप 7 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक टिक्की का हो गया, ठीक है। जितनी भी छोटी छोटी टिक्कियां होंगी इन सबका माप इतना ही है, ठीक है। और पेटी है जिसकी आंतरिक माप इतनी है। पेटी की माप कितनी है, ये है आपकी। तो लिख देते हैं यहाँ पर, प्रत्येक पेटी का माप कितना है। पेटी का माप 56 सेंटीमीटर इंटू, अच्छा 0.4 मीटर है ये। इसको आप सेंटीमीटर में कर लो क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में है। तो 0.4 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे। 1 सेंटीमीटर में या 1 मीटर में, ऐसे लिखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो यहाँ पे 0.4 इंटू 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 400, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, यानी 40 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 40 हो गया, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही 20.25 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, बस हमने ये किया है। अब हमसे पूछ रहा है साबुन की इन टिक्कियों में अधिकतम कितने संख्या पैक की जा सकती है, ठीक है। तो हमारी पेटी का माप ये है, तो प्रत्येक यहाँ पे लिख देते हैं हम साबुनों की संख्या। पेटी में साबुन कितने आएंगे, तो जो पेटी का साइज है वो ऊपर, यानी बड़ा वाला ऊपर रहता है, नीचे जो जितनी टिक्कियां बनानी है वो नीचे रहते हैं उनका साइज, ठीक है। तो ये ऊपर रहेगा आपका क्या 56। ये पेटी आपकी क्या है, बड़ा होगा।
उसके अंदर रखेंगे ना टिकिया, पेटी के अंदर। तो 56 मल्टीप्लाई 40 इंटू 25 अपॉन इसका आयतन कितना है 7 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, ये ऊपर 0 पड़ा, ये पूरा कैंसिल हुआ। 10, 5 8 जा 40, 7 8 जा 56। तो कितना आ गया 8 8 जा 64, 640। यानी जो पेटी साबुनों की संख्या है पेटी के अंदर वो कितनी होगी 640 हमारी। ये हमारी पेटियां थी, इसके अंदर 640 हम रख सकते हैं। क्या एक पेटी में 640 साबुन रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास पेटियों की संख्या कितनी थी, 3 टिक्कियों में अधिकतम कितने पैक बना सकते हैं। कहाँ चला गया, 2 पेटियों में। क्या था मेरे पास 2 पेटियों में आपसे पूछा था। तो ये 640 किस में निकला, एक पेटी में, है ना। एक पेटी में इतनी साबुन रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कितनी पेटियां हैं 2। तो 640 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका 12,80। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट होगा, सी नहीं राइट करेंगे क्योंकि हमसे क्या बोला गया 2 पेटियां हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने एक पेटी में साबुनों की संख्या निकालनी थी। तो बड़ा वाला जो इतनी पेटी है, ठीक है, पेटी का जो माप है वो ऊपर और साबुन की टिकिया का जो माप है वो नीचे, डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा हमारे पास पेटियों में साबुन की संख्या। क्लियर। नेक्स्ट, ये आपके मेंसुरेशन के सवाल है और ये आते भी है क्वेश्चन। ठीक है, एक बेलन, एक अर्धगोला तथा एक शंकु एक समान आधार पर स्थित है। मिनट, एक बेलन, एक अर्धगोला, एक शंकु। तो एक बेलन है, एक अर्धगोला है, एक शंकु है। एक समान आधार पर स्थित है। इन सबका जो है पाई आर स्क्वायर जो है आधार जो है सेम है। ठीक है, उनकी ऊंचाइयां भी समान है, एच भी सेम है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा है। उनके आयतन का पहले सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अर्धगोले का क्या होता है 2/3, अर्धगोला है ना, हाँ 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्यूब, और इसका होता है कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका कोण का होता है। ठीक है, इसने पहले ही बोल दिया एक समान आधार है। आधार समझते हैं ना, ये नीचे वाला ये, और ये कैसा सर्कल है यानी पाई आर स्क्वायर। इसकी पूरी, ये पूरा सब में समान है, सब में पाई आर स्क्वायर समान है। ठीक है, और ऊंचाई भी सबकी समान है, एच ही है। अब पूछा है इनका आयतनों का अनुपात पूछा है, तो बस सिंपल सा इनका अनुपात आप निकाल दीजिए। देखिए पाई से पाई तो सब में कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, आयतन का इतना यही फॉर्मूला होता है ना। 2/3 पाई आर क्यूब ही होता है। ठीक है, सही है। ठीक, और एच तो आपका बच रहा एक एच यहाँ, ये कैंसिल हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी आर है, ये जो मैंने आर क्यूब लिया है, ये आपकी ये आर थी और ये भी आर ही है। ठीक है, तो एच हमारा आर इक्वल है ना अर्धगोले में। तो यहाँ पे एक आर स्क्वायर इंटू एच अगर हम लिख दें तो गलत तो नहीं है। आर क्यूब जो लिखा था उसी को आर स्क्वायर अगर एच लिख दे, क्योंकि आर यहाँ पे एच के बराबर है, लिख सकते हैं ना। यही तो एच हुई और यही हमारी आर है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर एच हम लिख रहे हैं, इसमें हाइट नहीं होती, वही हमारी होती है। ठीक है, रेडियस ही हमारी हाइट हो जाती है। तो एच भी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1:2 और 1/2। एलसीएम लेंगे आप ना तो कितना आएगा 6:3 है, 2 2 4 और यहाँ 2 है तो 3। ये 643, ये कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया।
मिनट, क्या बताएं। यही होता है लाइव क्लास में और इसमें रिकॉर्डेड में फर्क। यहाँ पे 2 नहीं 3 लिखा है, ठीक है। 1/3, तो 3 3 जा 9, 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 होगा, फिर 9 3, ठीक है। 3 से ये पूरा कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3:1 रेशियो आएगा। ऑप्शन आपका ए राइट है, 3:1। यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है, तो ए और बी दोनों राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बेलन का वक्रपृष्ठ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन है। एक बेलन है, उसका वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ होता है चारों तरफ का, जैसे कि ये हमारा आपका पेन है, इसके चारों तरफ का ऊपर नीचे टॉप बॉटम छोड़ के जो बचेगा वो वक्रपृष्ठ, ठीक है। तथा इसके आधार का व्यास 20 है। वक्र आधार का व्यास यानी डी 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इसका वक्रपृष्ठ दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। ये आपका होता है फॉर्मूला 2πr/h। इसी की वैल्यू दी हुई है 1000, ठीक, जिसमें से आपको 2 पाई की वैल्यू होती 22/7। आर, आर तो आपको दिया नहीं, डी दिया है, और डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r, ठीक है। तो यहाँ पर से r की वैल्यू निकालेंगे तो d/2 आएगा। d हमारा है 20, 20/2 यानी 10। त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है, तो व्यास 20 है तो त्रिज्या हमारी 10 हो गई, ठीक है। हमें निकालना क्या था, बेलन का आयतन। यहाँ से हमें हाइट नहीं पता ना, हाइट निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप हाइट निकालेंगे तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h आपका आएगा 25/7/11। ये आपकी h की वैल्यू आएगी, ठीक है। आपसे पूछा क्या, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है πr²h, अभी बताया। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो πr²h, पाई कितना 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं भी काटते तो भी हमारा काम अच्छे से चल जाता, ठीक है। इसीलिए आपको कैलकुलेशन ये पहले नहीं करनी, बाद में करनी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हमारा कितना है, आर हमारा था 10, 10 इंटू 10, एच हमारा कितना है 25/7/11। अब अगर नहीं काटे होते तो ये कट जाता, देखो 11 दूना 22, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, 25 बचा, 2 बचा, और ये आपका 10 × 10 100 बचा, तो 25 दूनी 50 और मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब। भाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है और एरिया जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। क्लियर है इतनी बातें। पहले हमें सरफेस एरिया दिया था, निकालना था वॉल्यूम, बट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एच की जरूरत पड़ी। अब एच निकालने के लिए मुझे सरफेस एरिया दिया था, तो वहां से मैंने सरफेस एरिया निकाला, ठीक है। सरफेस एरिया से एच निकाला, जब एच निकाला या सारी वैल्यू पुटअप की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, ठीक है। अब ये हमारे मेंसुरेशन उसके रेशियो के क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आपके वहीं पे खत्म होते हैं, 3 से 4 मैंने क्वेश्चंस लिए थे। ए रेशियो बी आपको 4/5 दिया, बी रेशियो सी 6/9 दिया, सी रेशियो डी ये दिया। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपसे पूछा गया। जब भी ऐसे पूछे तो आप पहले लिख लीजिए जो आपसे पूछ रहा है, ये पूरा एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। फिर ए रेशियो बी कितना दिया 4/5, ए रेशियो बी दिया है 4/5, ठीक है। बी रेशियो सी कितना दिया, बी रेशियो सी दिया है 6/9, ठीक है। सी रेशियो डी कितना दिया है 15/19, ये आपका डी दिया, ठीक।
ये पहले लिख लीजिए जैसे आपको दिया। अब ये जो सी और डी की जगह खाली है, ये यहाँ पे क्या लिखे, इधर क्या लिखे, इधर क्या लिखे, ये चीजें बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बी आपका कितना 5, इसके बाद जिधर खाली है उसके पहले देखिए क्या लिखा, 5 लिखा है, तो 5 यहाँ भी लिख देंगे, 5 यहाँ भी, जितनी भी खाली पोजीशन होंगी वही नंबर लिख देंगे। सिमिलरली 6 इधर है, इधर खाली है पोजीशन, तो इधर आपका 6 हो जाएगा। ठीक, 9 है, इधर खाली है तो इधर 9 हो जाएगा। 15 है तो यहाँ भी 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, जो उसके बगल वाला है वही नंबर रिपीट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 15, ये ए रेशियो आ गया। रेशियो बी हमारा कितना है, 5 रेशियो 6 रेशियो 15, ये बी हो गया। सी हमारा कितना है, 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15, एंड डी हमारा है 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 19। 19 कैसे आ गया, अच्छा 19 दिया था, सॉरी 19 दिया था। ठीक है, ये हमारा ABCD का रेशियो आ गया। देख लीजिए इसमें से जो कट रहा है वो काट दीजिए। ठीक है, फिर मुझे, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है जो कटने पिटने वाला वो काट दो, उसके बाद जितना बचा वो लिखो। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, और किसी में 6 नहीं है। 5 देखिए सब में है 5 5 5 3 में, यहाँ पे भी होगा 5 मल्टीप्लाई 3 में 5 था तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ 3 बचा। ठीक, देखिए 3 सब में है, 3 एक ये गया, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, और ये भी लिखा 5 मल्टीप्लाई 3, देखिए फिर से 3 कट जाएगा, 3 2 6, 3 कैंसिल 3 कैंसिल 3 कैंसिल। ठीक है, और कुछ बचा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, देखिए यहाँ 4 बचा, 2 बचा, तो 4 2 8 बचा। और क्या यहाँ बचा, यहाँ पे आपका बचा 2। ठीक है, 2 बचा, और यहाँ का 5, यानी 5 2 10 बचा टोटल। दिख रहा है, ये 5 यहाँ का बचा हुआ। ठीक है, मैंने सिर्फ डिवाइड किया है। यहाँ पे आपका क्या बचा, 15। यहाँ पर देखिए बचा है 19। तो ये आपका, अब इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है, देखिए यही आंसर होगा। 5 10 15 19, कहाँ ऑप्शन है, 8 10 15 19, ऑप्शन आपका ए राइट है। आई बात समझ में? ऐसे ही आपका ABC का बात करें तो AB दिया होगा 9 6, CD दिया होगा 6 7, तो इसके आगे जो जगह खाली है उसमें ये वाला नंबर, इधर भी खाली है तो इसमें भी ये नंबर, फिर उन सबको मल्टीप्लाई करिए, जो कटने पिटने वाला है उसको काटिए पीटिए और आंसर अपना ले जाइए। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात इतना है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात इतना है। पहली और तीसरी संख्या का योग बताना है आपको। क्वेश्चन अच्छा है। हमारी 3 संख्या मान लिया ABC, ये 3 संख्या का योग जो है 58 दिया है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का से अनुपात 4/9 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4/9 है। ठीक है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात, यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9/16 है। यही तो दिया है आपको। ठीक, अभी ऐसा क्वेश्चन कराया ना, जो जगह खाली है यहाँ 9, यहाँ पे भी जगह खाली, तो यहाँ 9 ही आ जाएगा। 9 4 36, रेशियो 9 9 81। या इसको मल्टीप्लाई नहीं करिए, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं हम, ऐसा क्यों मना करते हैं, क्योंकि हमें कट जाएगा कुछ। देखिए 9 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, इसीलिए 4 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 9, रेशियो 9 मल्टीप्लाई 16। 9 इसमें कैंसिल, इसमें दोनों में कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4 9 और 16, ये आपके पास बचा। एक पहली और तीसरी संख्या का योग आपसे पूछा है। अच्छा, ये रेशियो में है, रेशियो, और आपको 3 संख्याओं का योग 58 दिया। रेशियो में कितना है, तीनों का योग 16 4 20, 20 9 29, तो रेशियो में है आपका 29। कैमरा ऑफ करूं, इधर लिख रही हूँ। ठीक है, रेशियो में इनका एडिशन आपका ये आया आपका
रेशियो में इनका एडिशन है 29, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है 58, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 58 है। तो 29 टू जा 58 यानी एक की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब रेशियो में आपकी पहली संख्या क्या है 4 रेशियो में, बट एग्जैक्ट कितनी है 8 है। ठीक है, अब ये जो आपका एक की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरी संख्या कितनी है 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तीसरी संख्या 16 दूना 32, तो तीसरी संख्या हमारी है 32। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। हमसे पूछा पहली और तीसरी की संख्या का योग, यानी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। पहली ये है, तीसरी है 32, तो 32 8 40, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? ज्यादा हौच पौच हो गया है? हम हौच पौच कर भी देते हैं कुछ। ये मैंने रेशियो निकाल लिया था, 4 रेशियो 9 रेशियो 16 आ गया था। इन तीनों का एडिशन कितना होगा 29। वैल्यू आपको क्वेश्चन ने कितनी दी है 58, तो यानी इसकी वैल्यू 58 के बराबर, एक की वैल्यू आ गई 2। हमारी पहली संख्या कितनी है 4, तो एक 4 है, एक की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8, एक की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू 18, एक 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। तो आपसे पहला और तीसरे की योग पूछा था, यानी ये 32 है ये 8 है, तो 32 8 40, ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एंगल डी ए बी 75 है, एंगल डी बी सी 60 है, एंगल बी डी सी यानी ये एंगल आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, अच्छा समांतर चतुर्भुज की एक जो है थ्योरम ये है कि सॉरी, ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, तो ये अगर 75 है तो ये भी 75 होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक, ये 75 ये 60, तो ये कितना, अब ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं? और ट्रायंगल का जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180, तो 75 प्लस 60 प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 70 60 60 120 130 135, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 35 135। ठीक है, एंगल बी डी सी आपका कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5। ठीक है, यहाँ पे 7 बचा, 7 से 3 गया 4, तो आपका कितना आंसर आ गया एंगल बी डी सी 45 डिग्री, ऑप्शन आपका सी राइट है, 45 डिग्री आंसर आपका आएगा। क्लियर है? समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 75 था तो ये भी 75, ये बन गया एक ट्रायंगल का सम 180, उसमें से ये आपके 135 हो गए, तो ये आपका 45 ही बचा होगा, तभी 180 बनेगा। ठीक, नेक्स्ट त्रिभुज ए बी सी में एंगल 5 और सी के आंतरिक द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी, बी और एंगल बी और सी का आंतरिक द्विभाजक कर रहे हैं, तो ये आपका ओ पर मिलते हैं। ठीक है, एंगल ए है 80, तो एंगल बी ओ सी कितने अंश का होगा ये आपसे पूछा है। एंगल ए आपका दिया है 80, एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? जब जो है बी और सी का आंतरिक द्विभाजक हो उस टाइम पे ये वाला जो एंगल होता है एंगल बी ओ सी, इस एंगल का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, 90 प्लस एंगल बी ए सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला एंगल जब निकालना हो, कब
जब एंगल बी और सी आंतरिक द्विभाजक को अंदर से इसका द्विभाजक किया गया, ठीक है, ये एंगल जो है बराबर में बट रहे हैं, तब आपका 90 प्लस एंगल बी ए सी बाई 2 जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एंगल है 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के इक्वल होता है। तो 90 प्लस ए हमारा कितना 80, 80 को 2 से भाग करेंगे आएगा 40, और 90 और 40 आ जाएगा 130। 130 डिग्री आपका आंसर आएगा, ऑप्शन आपका सी राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट, एल और एम पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। एक्स का मान बताना, ये आपको एक्स का साइन बताना, एक्स का मान बताना कितना होगा। ये और ये लाइन आपकी पैरेलल है, तो ये जेड बन रहा है। जेड जब बनता है, जब ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है इनको, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स कहा जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अल्टरनेट प्रॉपर्टी से मैं कह दूंगी ये वाला एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, कौन सा, थीटा, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से ये 60 है, ये 80 है, तो ये कितना बचा होगा 8, और ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का सम 180, 8 और 60 कितना हो जाएगा 140, ठीक। माइनस 180 करोगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट है, 40 डिग्री, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएंगे ये क्वेश्चन आपके। अब इसमें भी आपको पेन अगर चलाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, ठीक। ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो गया, ट्रायंगल का सम 180, इन दोनों को जोड़ा कितना आया 140, ठीक। पूरा 180, तो ये वाला 180 से माइनस करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र में ओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक। दिए हुए चित्र का कोण अल्फा का मान, यहाँ वृत्त का केंद्र ओ है, ये आपको अल्फा का मान बताना है इस चित्र में, ठीक है। ये 60 है, ये अच्छा ये सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ठीक है। तब जो है आपका जो बता रहे हैं अभी, ये जो सेंटर पर एंगल बनता है उसका हाफ हो जाता है जो उसके सर्कल के सरकमफेरेंस पर एंगल बनता है, ठीक है। यानी ये सर्कल है, ठीक है। ये हमारा सर्कल था, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये लाइन खींची, ये आपका ओ पॉइंट मिला और ये आपका ए है, ठीक। तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है। यानी उसका आधा होगा, इतना कह रहा है। तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा उसका आधा, यानी 60/2 कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, सेंटर पर बना हुआ एंगल सरकमफेरेंस पर बने हुए एंगल का आधा होता है, वो आधा होता है, ठीक है। सेंटर वाला आधा होगा। क्लियर है इतनी बात। और ये अपोजिट साइड बन रहा है, ये देखिए। चलिए अब इसी को इस क्वेश्चन पे अब अप्लाई करिए। ये 100 है, ठीक। तो पहले तो अच्छा ये दोनों एक ही साइड हो जाएंगे ना, इसलिए हमें ओ सी बी निकालना, ये एंगल निकालना है, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींची, अभी हमने आपको बताया था। अच्छा ये एक क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये 100 है तो ये आपका कितना होगा 80 होगा, ठीक है।
ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक। ये 80 है तो सेंटर वाला कितना होगा, अभी जो बताया ये उल्टा हो गया, सिर्फ पलट गया है, ठीक है, इसी को पलट दिया है, ठीक है। ये वाला 80 दिया है तो ये वाला पूछा है, तो ये 80 है तो ये कितना होगा, 160 होगा, क्योंकि इसका आधा ये होगा तो ये 160 होगा, ठीक। ये 160 है और आप सभी को पता है ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस के एंगल्स का सम, भाई जब आपकी जो भुजा बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, ठीक। ये 160 है तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, टोटल होता है 120 180 का एंगल का सम, ये 160 हो ही गया, कितना बचा 40 डिग्री अभी आपके पास बचा है, सॉरी 20 डिग्री बचा है। 160 माइनस 180 करोगे तो 20 डिग्री आएगा, और ये दोनों होंगे बराबर यानी बाई 2, तो ये दोनों कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 10-10 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये भी एंगल 10 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 10 डिग्री का होगा, तो ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर, ऑप्शन ए। आई बात समझ में, क्या मैंने बोला, नहीं आई, एक बार और समझ लीजिए इसको। पहले हमने ये एक लाइन खींची, ठीक है, ये आपका एक बन जाता है जब सर्कल के चारों पॉइंट्स को कोई लाइन टच करके एक बनाती है क्या, चतुर्भुज, तो उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो ये बन गया है एक चक्रीय चतुर्भुज, देखिए चारों लाइन इसी पर हैं, ट्रेंगल के सर्कल के सरकमफेरेंस पर। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो एंगल्स हैं उनका सम यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक। आमने सामने का सम 180 होता है, तो ये a है, ये मान लेते हैं हम d है, तो यहाँ पर a प्लस डी इज इक्वल टू आपका होगा 180, a हमारा कितना है 100, तो हमारा एंगल डी कितना होगा, एंगल डी होगा 80 डिग्री, है ना, तभी मैंने ये लिख दिया था 80 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 80 है। अच्छा अभी आपको एक लाइन बताई थी, जब ऐसा कोई ट्रायंगल बने और उसके सेंटर वाला एंगल आपको पता करना हो, ठीक है, तो सरकमफेरेंस के एंगल का दुगना हो जाएगा, ठीक है, तो 80 का दुगना सेंटर वाला एंगल हो जाएगा, यानी ये 80 है तो ये 160 हो जाएगा, बाय प्रॉपर्टी जो अभी आपको पीछे बताई, ये 160 हो गया, ठीक। और आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये आपकी क्या है, रेडियस है, रेडियस सर्कल की सारी रेडियस तो बराबर होंगी, जब सारी रेडियस बराबर है तो उनके एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी एंगल ये बी वाला और ये वाला सी वाला, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक। ये 160 हो गया, टोटल ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो बचा कितना, 20 डिग्री बचा होगा, बचा होगा कि नहीं इन दोनों का सम, और दोनों बराबर हैं तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया 10 डिग्री, तो ऑप्शन ए राइट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट, संख्याओं के एक समूह का मध्यमान इतना तथा माध्यिका इतनी है तो बहुलक आपको बताना है। इसमें आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लेंगे सही से बहुलक वाला, और फॉर्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुलक को बोलते हैं मोड, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका यानी मीडियन प्लस -2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई मीडियन -2 मीन, ये आपके सीटेट के पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया था, मीन मीडियन मॉड में आपका रिलेशन क्या कॉल आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 मीन होता है, ठीक।
तो यहाँ से हम मॉड निकालते हैं, हमसे मॉड ही पूछा है क्या होगा, तो 3 इंटू मीडियन हमें कितना दिया, मध्यमान ही हमारा मीडियन होता है, सॉरी मध्यमान हमारा मीन होता है, ठीक है। और मीडियन क्या लिख रही हूँ, मीडियन ही है, ये माध्यिका हमारी मीडियन होती है, ठीक है, और ये हमारा मीन है। तो मीन हम माध्यिका हमारी कितनी है 9 -2, मीन हमारा है 8.9, 9 3 27 माइनस 2 9 18, कैरी गया 1, 2 8 16, 1 17, 17.9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 10 नहीं 9.2 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट है, ठीक है। माइनस करके आप देख लीजिएगा या बता देती हैं, चलो कुछ लोग कैरी लेंगे, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ पे 7 है, कैरी लेंगे 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9, बस 9.2 आपका आंसर सी। प्राप्तांक इतने तथा 6 के लिए समांतर माध्य फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन सिग्मा n, ठीक है, या कैपिटल N भी यहाँ पे बहुत लोग लिख देते हैं, तो कैपिटल N भी आप लिख सकते हैं, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करिए और जितने नंबर हैं वो डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टोटल संख्या है हमारी। अब इन सबको ऐड करिए, तो 8 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6, इस पूरे को आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको बता रही हूँ, इसको ऐड करके, ठीक है, इसको ऐड जब आप करेंगे तो आपका आएगा 54, तो 54/8 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.75, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इसको सब ऐड करेंगे 54 आएगा, डिवाइड करिएगा 6.75 आंसर आ जाएगा। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन सिग्मा n, सभी को जोड़ो, जितने नंबर है उतने नीचे लिखो, डिवाइड करो, आंसर पाओ, ठीक। अब आता है माध्यिका। माध्यिका में सबसे पहले आपको ये जो सीरीज है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले 1, या इसको अभी एक इजी तरीका भी है जल्दी करने का, बाकी तो पहले मैं इसको चलो जल्दी वाला पहले बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा पहले इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है टोटल नंबर, ठीक है। तो 5 इधर करिए और 5 इधर करिए, ठीक है, बीच में जो नंबर होता है वही हमारा मीडियन होता है, लेकिन कब, जब ये सीरीज हमारी सही से लिखी हो, यानी असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो तब। तो पहले इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। 1 7 सॉरी 1 आएगा हमारा सबसे पहले, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 10 8 के बाद 9 10, फिर आपका 12 14, 12 के बाद 13, फिर 14, देखिए सारे नंबर हो गए, 3 3 6 9 7 8 9 10 11 हो गए सारे नंबर। अब बस अब आप निकाल लीजिए, ये 5 नंबर इधर हो गए, ये 5 नंबर इधर हो गए, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या, बीच वाली संख्या, तो ये 5 इधर 5 इधर, बीच वाली संख्या क्या बची 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, ठीक। बाकी इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लीजिए, पहले सीरीज को आप सही से कर लीजिए, फिर फॉर्मूला है, अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो इवन आता है या ऑड आता है, तो यहाँ पर तो ऑड है, तो ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, ये फॉर्मूला है, इतना नंबर nth नंबर, ठीक। तो n हमारा है 11 + 1/2, यानी आपका आ जाएगा 12/2 यानी 6, यानी इस सीरीज में 6th नंबर जो होगा वही हमारा मीडियन है। तो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 नंबर पे कौन आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो इसमें ये सीरीज हमारी इवन होती तो n = हमारा इवन आता, ठीक, ये 12 नंबर होते 10 होते इवन आता, तो हम फॉर्मूला लगाते n, तो हमारा फॉर्मूला होता n/2th नंबर प्लस n+1/2th नंबर प्लस n
बाई 2 प्लस 1th नंबर अपॉन 2, ये हम फॉर्मूला लगाते और फिर उसके बाद जो नंबर आता वही हमारा नंबर होता। ठीक है, तो ये इवेन के लिए फॉर्मूला है, ये ऑड के लिए है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हमारे ख्याल से वीडियो ये आपकी बहुत लंबी हो रही है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अभी कल के भी क्वेश्चन हमारे थोड़े बाकी हैं, उनको भी करना है हमें, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए सभी लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन थोड़े हमारे इसके मेंसुरेशन के थे, बहुलक के थे, तो क्वेश्चन थोड़े मतलब टफ थे, तो ये मैं कह सकती, टफ नहीं कह सकते इसको, इजी है, बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ा था, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। तो थैंक यू क्लास।